अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो सेक्शन 4.8 न्यूटन रेप्सन मेथड। ठीक है, आपको फंक्शन का ग्राफ गिवन है और आपने जो अप्रॉक्सीमेट द रूट मालूम करना ऑफ द इक्वेशन, सही है। और इनिशियल अप्रॉक्सीमेट आपने ले लिया x1 बेसिकली ये है, सही। तो ये आपके पास बेसिकली 2 हो जाएगा, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास 5, ये आपके पास 6, ये आपके पास 7, और ये आपके पास 8, ये आपके पास 9, और ये आपके पास 10 ऑन। ठीक है, और ये आपके पास 0 है। ठीक। तो और किस तरह से काम करेंगे हम लोग? ड्रॉ द टेंजेंट लाइन दैट आर यूज टू फाइंड x2 एंड x3। ठीक है, एस्टिमेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x2 एंड x3। बहुत आसान है। x1 के ऊपर आपके पास ये पॉइंट है, तो मुझे एक टेंजेंट बनाना है जो कि इस पॉइंट को, और एक लाइन बनानी है जो कि इस पॉइंट को टच करे, ताकि वो फिर मैं उसे टेंजेंट कह सकूँगा। ठीक है। सो ये जो लाइन आई है आपके पास, ये बेसिकली, ठीक है, ये लग रहा है कि ये आपको 1 को टच कर रही है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास x2 आया है वो ये पॉइंट है। तो x2 को मैं कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल x2 बेसिकली मेरे पास, कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं। x2 बेसिकली है आपके पास, हाँ, 2.2 कह देता हूँ मैं, एस्टिमेट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया है 2.2। सो 2.2 पे अब अगेन ये जो पॉइंट है आपके पास, इसके ऊपर आपको टेंजेंट बनाना होगा। ठीक है, तो मैं टेंजेंट बनाता हूँ। सही नहीं बना। जब आप स्केल से बनाएंगे तो आप ठीक बना लेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास एक और टेंजेंट बना है, तो इसमें देखें आपके पास x3 जो है ना वो ये आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो x3 है वो बेसिकली 3.1 है। ठीक है गाइस। ऐसा इस तरीके से, अभी उन्होंने मुझे सिर्फ x3 तक ही कहा था, अगर कहते तो फिर मैं थोड़ा सा इमेज को और जूम करता, और इस तरह से फिर मैं x4 भी निकाल लेता। और आप देख रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर रहा है आर की तरफ। ठीक है गाइस। तो अब अगर पार्ट बी के अंदर देखें, वो कहते हैं अगर x1 जो है आप 5 ले लें, तो क्या ये बेटर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है? एक्सप्लेन करें। ठीक है, ज़रा 5 के ऊपर आते हैं। 5 के ऊपर हम आएंगे, और तो दिस इज़ 5। ठीक है, तो मुझे एक लाइन बनानी है जो कि 5 को टच कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा टच कर नहीं रही 5 को। तो थोड़ा सा और मैं, तो आप ये समझें कि ये 5 पे टेंजेंट है। ठीक है, ये पिंक वाली जो लाइन है 5 के ऊपर टेंजेंट है। तो आप देखें तो अगला जो अप्रोक्सीमेट पॉइंट आ रहा है आपके पास x2, वो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो x2, और अगर अब मैं जो टेंजेंट लूँगा वो मालूम नहीं मुझे कहाँ पे जाके मुझको मिलेगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो कुछ रैपिडली चेंज हो रहा है जैसे जैसे वो x को अप्रोच कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो 5 जो है वो इट्स नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन। और दूसरा तरीका इसको ये कहने का ये भी है कि देखें, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये जो आपके पास x1 के पॉइंट पर जो आपने इनिशियल टेंजेंट लिया था, वो वेरी क्लोज है 0 के, यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आपके पास आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जब हमारे पास आता है तो वो भी एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल्स टू 5 नॉट अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है गाइज। तो इसके अंदर देखें, ओके, तो इसके अंदर फॉर द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन डिटरमाइन ग्राफिकली what happens if Newton method is used
for the function whose graph is shown. तो x1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इनिशियल पॉइंट, अगर मैं इनिशियल गैस ले लेता हूँ 0, तो पार्ट ए के अंदर, तो इनिशियल पॉइंट अगर मैं 0 पे लेता हूँ तो मेरे पास जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास बेसिकली 0 के ऊपर बनी है, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो x2 आया है वो बेसिकली ये पॉइंट है, ठीक है। x2 के हिसाब से अब जो आपके पास टेंजेंट बनना चाहिए वो इस पॉइंट पर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप ये देखें, ये आपके पास x3 जो है आपके पास इस तरफ आया है, ठीक है। आप देखें ये तो कन्वर्ज किया जा रहा है नेगेटिव नंबर्स की तरफ, ठीक है। और जबकि रूट आपका जो है वो है 2, और जो एक रूट है आपके पास 6, इन नंबर्स की तरफ तो ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 जो है ना वो एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ठीक है। तो आप 1 के ऊपर आते हैं और ये लाइन्स जो है ना वो मैं मिटा देता हूँ। ये आपके पास बेसिकली 2 है, और ये आपके पास 6 है, और ये आपके पास 4 है, ठीक है। तो 1 के ऊपर आपके पास जो है फर्स्ट टेंजेंट जो आता है वो तो ये, देखिए जब आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया, अभी पीछे भी मैंने देखा था इस केस के अंदर, ये 5 जो था वो आपके पास गुड अप्रॉक्सीमेशन ही था। एक एक तो ये कि x2 जो था मेरे पास बहुत दूर चला गया था, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट जो था x3 मेरे लिए एस्टिमेट करना मुश्किल हो गया। तो दूसरा जो चीज़ मैंने देखी थी वो ये देखी थी कि ये जो टेंजेंट बन रहा है इट इज़ वेरी क्लोज टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ठीक है। यानी इसका जो ग्रेडियंट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा था, और यहाँ पे तो ग्रेडियंट आपके पास ऑलरेडी ज़ीरो आ गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये भी एक अच्छा अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ये टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो मुझे नेक्स्ट जो मेरा जो एस्टिमेशन पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। तो ये भी आपके पास एक अच्छा पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर देखते हैं। तो 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर आपके पास है ये पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, और मैं टेंजेंट बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ये वाला मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक है गाइस, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, फाइन। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। थोड़ा सा बस इसको बिल्कुल टेंजेंट करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। ओके, ये टेंजेंट हो गया 3 के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आया है आपके पास वो आ गया है, यानी x2 जो है वो बेसिकली 1 आया है, और 1 के ऊपर आप द सेम पैटर्न जो b के अंदर रिपीट हुआ है, जो आपके पास टेंजेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होता है वो के बाद फिर आप नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि x3 जो है वो भी आपके पास एक अच्छा अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ठीक है। तो 4 के अंदर देख लेते हैं, ठीक है, बाकी मैं मिटा देता हूँ। 4 अगेन आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है। तो 4 इज आल्सो नॉट अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। सही है, 5 देख लेते हैं। तो 5 बेसिकली आपके पास आएगा ये पॉइंट। तो यहाँ पर
ओके, दिस इज 5। ठीक है गाइज, 5 पे थोड़ा सा मैं इसको इंजन कर लेता हूँ अपने हिसाब से, मुझे ठीक लगेगा। सही है, ये 5 है। इसके बाद जो आपके पास एस्टिमेशन आया है वो आपके पास आया है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास 6 से आगे जो नंबर आया ये आपके पास बेसिकली x2 आया है। ठीक है, तो x2 के बाद अब जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा x2 के बाद, तो ये देखें गाइस, अब x2 के बाद आपके पास जो एस्टिमेशन आया वो कितना क्लोज आया, x3 जो आया आपके पास वो 6 के कितना क्लोज है। तो आप कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर जाएगा रूट को। तो ई जो है x इज इक्वल्स टू 5, ये आपके पास अगर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है तो इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है गाइज, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो है हमने अलजेब्रिकली फाइंड आउट करना है कि रूट क्या है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, और इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो मुझे गिवन है x1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और 4 डेसिमल प्लेसेस तक देना है, सही, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और आपको मालूम है न्यूटन रैप्सन का फार्मूला जो है वो आपके पास फॉर, स्टार्ट कर लेते हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू n1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय f प्राइम ऑफ x1। ठीक है गाइज, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। सब्स्टिट्यूट करने के लिए मेरे पास हो जाएगा -3 माइनस f -3। ठीक है, और f प्राइम के अंदर भी -3। ठीक है गाइज, सो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, ये आपके पास है -3 माइनस फंक्शंस के अंदर जब मैं आपके पास पुट करूँगा वैल्यूज, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा तो ब्रैकेट में लिखने से फ़ायदा हो जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक से बचत हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा -3 का क्यूब प्लस हाफ -3 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है गाइज, और डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव अगर मैं इसका लेता हूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे रफ वर्क में लेके देख लेते हैं। ओके, ये आपके पास हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई, पावर में 1 लेस, और यहाँ पे जब 3 आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x² सेम पावर मल्टीप्लाई, पावर में 1 लेस, हाफ है, हाफ टाइम 2 कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा प्लस का x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब डेरिवेटिव के अंदर -3 पुट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -3 का स्क्वायर प्लस -3, दैट्स इट। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद मुझे जस्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करनी है और उसका आंसर निकालना है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैलकुलेटर में किस तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेटर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखें मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ आंसर मैंने वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। किस तरह से की है मैंने, अगेन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वैल्यूज़ है -3। ठीक है ना, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि आंसर के अंदर पुट कर लेता हूँ। वो किस तरह से कर सकता हूँ, -3 जब इजिकल्स टू बटन दबाऊंगा, इसका मतलब ये -3 जो है ये किस में चला गया है, आंसर में चला गया है। ये देखें आंसर क्या है, -3, यानी आंसर के अंदर कौन सी लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू जो लिखी थी वो -3 लिखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर के अंदर -3 इनपुट हो गया है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको इन टर्म ऑफ आंसर लिख लेता हूँ। किस तरह से, आंसर, ठीक है, ये मेरे पास जो है बेसिकली ये आ गया, आंसर आ गया, यानी ये आंसर। ठीक है, फिर माइनस और फ्रैक्शन, ऊपर फंक्शन आएगा। फंक्शन के लिए फिर अगेन मुझे लिखना पड़ेगा 1/3 ओके आंसर, और इसकी पावर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये 1/3 आंसर की पावर क्यूब प्लस
1/2 और ये आपके पास आ जाएगा आंसर। अच्छा होगा कि ब्रैकेट में लिख लें आप लोग, ताकि और मिस्टेक ना हो। प्लस ये +3, तो ये ऊपर मैंने फंक्शन लिख दिया है इन टर्म ऑफ आंसर, ठीक है। और नीचे डेरिवेटिव का फंक्शन लिख देता हूँ, जो मैंने डेरिवेटिव लिया था उसका फंक्शन लिख देता आंसर प्लस आंसर, ठीक है। और आंसर के अंदर मैंने क्या पुट किया हुआ है -3। तो अब जब मैं इजिकल्स टू का निशान बनाऊंगा तो ये आपके पास आ गया है 2.75। इसका मतलब ये जो वैल्यूज थी आपके पास x2, ये आ गए 2.75, ठीक है गाइस। अब अब मुझे बताएं आंसर के अंदर क्या वैल्यूज जा चुकी है, क्योंकि लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है वो खुद ब खुद आंसर का जो वेरिएबल है उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। अब मुझे दोबारा से वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर के अंदर -2.75 वैल्यूज जा चुकी है। तो मैं इक्वल्स टू कंडीशन किया, तो अब की दफ़ा जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आई है x3, वो बेसिकली आई है 2.7186, 2.7186, ठीक है गाइज। सो x3 के बाद x4 क्या आ जाएगी मेरे पास। बेसिकली x2 किस तरह से आया है कि आपने जब यहाँ पर और एन अब एन आपने क्या पुट किया है, यहाँ 1 पुट किया था तो 2 आ गया था, ठीक है, ऐसे ही। फिर जब एन आपने 2 पुट किया तो आपके पास 3 आ गया। जब आपने एन 3 पुट करा तो आपके पास 4 आ गया इस फार्मूले में। तो ये आपके पास 2 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और कैलकुलेटर में मैंने इन टर्म ऑफ आंसर पुट करी है वैल्यूज़। तो 4 किस तरह से आ जाएगी, क्योंकि आंसर के अंदर अब 2.7186 जा चुका है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इक्वल्स टू का निशान डालूंगा और इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा -2.7186 के थ्रू, ठीक है। तो और जो आपके पास वैल्यू आई है, आपके पास आई है माइनस का 2.7181, देखिए 4 डेसिमल है। सो जब आपके पास वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएं तो आप समझ लें वही आपका रूट है। तो इन्होंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था और इन्होंने मुझसे सिर्फ x3 तक कहा था, बट मैंने x4 कर लिया। अब मैं फॉर एग्जांपल n = 4 के लिए काम करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 वैल्यूज़ किस तरह से आएगी, क्योंकि मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, डेट सेट ये मैंने आपके पास जो वैल्यूज़ आई है वो आई है -2.7181। देखिए वैल्यूज़ आपके पास रिपीट हो गई, यानी जो रूट है आपके पास वो कन्वर्ज हो गया न्यूटन रेफरेंस की वजह से। तो बेसिकली यही इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया कि किस तरह से हम करें तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे पास आके PhD स्कॉलर रूम के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। ठीक स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपने यूज न्यूटन मेथड करना है टू अप्रॉक्सीमेट द गिवन नंबर लाइक टू 8 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लेट कर लेता हूँ कि जो भी नंबर है वो x के इक्वल है 520। या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ x = 21/5, ठीक है। ओके, अगर टेक पावर ऑन 5 ऑन बोथ साइड ले लूँगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपके पास, की पावर 5 = 20, ठीक है ना। मैंने पावर ऑन बोथ साइड ले लिए, सो 20 प्लस है, यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया x⁵ माइनस 20 इट इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास फंक्शन है f(x) है, जिसे मैं कह रहा हूँ x⁵ -20, ठीक है। तो मुझे अप्रॉक्सीमेशन करनी है गिवन 8 डेसिमल प्लेसेस तक करनी है, ठीक है गाइज। तो न्यूटन रेफसन का फार्मूला तो आप लोग पीछे देख चुके हैं। आपके पास क्या है n+1 विच इज़ इक्वल्स टू xn माइनस फंक्शन xn डिवाइडेड बाय
फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, ठीक है गाइस। तो फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, तो एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड मेरे पास गेस पॉइंट इनिशियल पॉइंट आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ x1, ओके, डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1, ठीक है। ओके, अभी मैंने गैस नहीं करा है कि मेरा इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो गाइस इनिशियल गैस आपने किस तरह से करना है, बस इसमें चाहें तो आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, बहरहाल अगर आप थोड़ा अच्छा गैस करना चाह रहे हैं तो ये सोचें कि ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर ये रूट से 20 होता, अगर इसको मैं गैस करता तो मैं 4 कर लेता, क्योंकि 4 4 16 होता है, या फिर मैं 5 कर लेता, ठीक है। बट यहाँ पे रूट की पावर 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो के आपके पास, मेरा ख्याल है जैसे से 32 है। तो इसको अगर मैं 5 करता हूँ तो ये क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 2 है, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर अगर मैं 4 ले लेता हूँ, तो 2 की पावर अगर मैं 4 ले लेता हूँ वो बेसिकली आपके पास आता है 16, सही है, और 2 की पावर 5 जो है वो आपके पास आता है 32। तो एक तरह से 2 की पावर 5, इस नंबर्स को देखकर मैंने अपना इनिशियल गैस जो है वो 2 ले लिया है। और आप इसके अलावा भी कोई भी नंबर लेके उसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है guys? तो मैंने यहाँ पे सिंस x1 जो है वो खुद से गैस किया है 2, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम एफ ऑफ 2, ओके, और ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी, एफ प्राइम ऑफ 2, ठीक है। तो 2 माइनस एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 5 माइनस 20, ठीक है गाइस। और इसका डेरिवेटिव नहीं लिया था मैंने, डेरिवेटिव भी ले लेते। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 5x की पावर 4, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 और 2 की पावर 4, ठीक है गैस, इस तरीके से, क्योंकि आपके पास इनिशियल गैस है। तो अब मैं अपना कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करता हूँ, और यहाँ पे सारे x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है, जितने भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, जब तक 8 डेसिमल्स पर वैल्यू रिपीट होना शुरू नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक मैं कैलकुलेट करता रहूँगा, ठीक है। अब मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ कैलकुलेटर में, ठीक है। तो कैलकुलेटर में अगर मैं फंक्शंस बनाऊँ अपना, तो किस तरीके से करूँगा मैं, सबसे पहले गाइज ये 2 को मैं सेव करूँगा अपने आंसर के अंदर, ठीक है। मैं 2 को आंसर में मैंने पुट कर दिया है। अब इन टर्म ऑफ आंसर में लिखना शुरू करूँगा, आंसर माइनस ब्रैकेट, और फिर आपके पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। फंक्शन ही है ना आपके पास, ये देखें, आंसर पावर 5 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय 5 आंसर पावर 4, ठीक है। तो फर्स्ट गैस क्या है आपके पास, 1.85। तो गाइज अब आंसर में क्या पुट हो चुका है, 1.85, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से जाऊंगा इस विंडोज़ पर, और दोबारा से इक्वल्स टू का निशान दबा दूँ, तो ये आपके पास हो गया है 1.821 1.821 48613। अब आप देखें आंसर के अंदर आपके पास ये वैल्यू और सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, ठीक है। फिर से मैं अब जाऊंगा अपनी फंक्शन के ऊपर, क्योंकि आंसर में इस मरतबा x4 सब्स्टिट्यूट हो चुका है, ठीक है, और मैं इसी का स्टूडेंट हूँ। तो ये आ जाएगा 1.820 और 5651 5651, ठीक है गाइस। और उसके बाद
तो 5642। ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपके पास X7 8। तो अब मेरी जो वैल्यू आंसर के अंदर जा चुकी है वो है 1.820564 तो अब जो वैल्यूज़ आई है मेरे पास वही है 1.825642। 1.820564। तो बेसिकली मैंने सेवेंथ प्लेसेस तक की वैल्यूज़ लिखी हैं और आप देख रहे हैं कि ये रिपीट होना शुरू हो गई हैं। X6 और X7 की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम आई है। अगर मैं दोबारा से करता हूँ और एक और निकाल लेता हूँ, X8 निकाल लेता हूँ, तो ये भी देखें 1.8205640420। तो देखें आप वैल्यूज़ जो है ना आपके पास सेम आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, तो एक्सिस के ऊपर एक तरह से मुझको मेरा अप्रॉक्सीमेट रूट जो है ना वो मिल चुका है। ठीक है गाइस। तो इस तरह से देखें आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस इस क्वेश्चन में भी देखें आपने यूज न्यूटन रेफसन मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, फार्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को। तो इसका हमें इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, तो इसका एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6x² प्लस 10x। ठीक है गाइस। सो इनिशियल पॉइंट्स में क्या लूँ, जब मेरे पास इस तरह से क्लोज इंटरवल आया ना तो एक तरीका ये होता है कि हम उसका ना मिड पॉइंट जो होते हैं ना वो एज अ इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं। तो x1 बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ। ये बेस्ट गेस समझ लें हो जाता है एक तरह से, क्योंकि चाहे लेफ़्ट पर हो या राइट पर हो रूट, सो उसी तरफ कन्वर्ज कर जाता है। तो मिड पॉइंट भी एक अच्छी टेक्निक है अगर आपके पास बाउंडेड दिया हुआ है आपको। सो मिड पॉइंट्स मैंने निकाल लिया है। सो ये आपके पास बेसिकली आ गया 1.5। ठीक है गाइस, इस तरीके से 1.5 आ गया है। और अगर मैं n = 1 लूँ और फार्मूले में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x2 और ये हो जाएगा आपके पास x1 माइनस फंक्शन x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। तो गाइस अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, उसमें पुट करता हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर में। और आप लोग भी देखें मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपके पास है। ठीक है, 1.5 सबसे पहले मैं आंसर के अंदर पुट कर देता हूँ। तो एक दफ़ा ये देखें, चेक कर लेते हैं आंसर में मेरे पास क्या है। जो लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो मेरी आंसर में चली जाती है। तो 1.3 आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा आंसर माइनस ऑप्शन। अब लिख देते हैं हमारे पास फंक्शन, फंक्शन क्या है, आंसर की पावर 4। ठीक है, -2, सॉरी, -2 आंसर की पावर क्यूब। ठीक है गाइस, +5 आंसर स्क्वायर और फिर -6। ये मैंने ठीक लिखी है। ठीक है, नीचे अब मैं उसका लिख लेता हूँ डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव देखें तो ये आपके पास आ जाएगा। मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मेरे पास है 4 टाइम आंसर क्यूब। ठीक है गाइस, उसके बाद -6 आंसर स्क्वायर। ठीक है, फिर +10 आंसर। ऐसा ही है गाइस।
अब मैं क्योंकि आंसर के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर चुका हूँ 1.5, तो जब मैं Z2 दबाऊँगा तो ये मेरे पास x2 आ गया है। x2 क्या आ गया है 1.21 और 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगी वैल्यू, तो 88077 8807। तो ये मैंने 7th प्लेसेस तक लिख दिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यूज़ मैं नहीं लिखूँगा बार बार। तो अब मैं आंसर के अंदर मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ जा चुकी है, आंसर के अंदर मेरे पास सी वाली वैल्यूज़ जा चुकी है। सो अगेन, तो दूसरी वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास दूसरी वैल्यूज़ आ गई है 1.7121756312, ठीक है। और ये मेरे पास x3 आया है, तो दोबारा से करूँगा तो x4 आ गया मेरे पास, फिर ये x5 आ गया, फिर ये x6 आ गया, ठीक है। ऐसे चेंज करता जाऊँगा और मेरे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो है वो रूट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कन्वर्ज कर चुका है रूट। और x4 के ऊपर ही आपके पास जो है 1.217562155 आ गई है, और उसके बाद आपके पास रूट जो है वो रिपीट आने लग गया है। तो जब आपके पास 6 डेसिमल प्लेसेस पे, या जितनी भी आपको कहा हो कि 4 डेसिमल प्लेसेस, 6 डेसिमल प्लेसेस, जब वहाँ पर आपके पास रूट रिपीट होने लग जाए तो समझ लें वही आपके पास की अप्रॉक्सीमेट रूट है। ठीक है, इस तरह से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया है। तो गाइस इस क्वेश्चन में देखते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से आपने ऑल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैं तो ऑल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसकी वजह ये है कि के लिए थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ता है कि इनिशियल गैस कौन सा होगा। मैं सिर्फ एक रूट फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, मेरे पास x1 जो है बेसिकली वो 1 है, किसी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास बेसिकली ऑफ x जो है वो आपके पास है, ओके, ये हो जाएगा आपके पास 3 cos x माइनस एक्स प्लस 1। तो f प्राइम ऑफ x क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा -3 sin x -1, ठीक है गाइज। तो न्यूटन रेफसन के फार्मूले में रखते हैं, ओके, ये आपके पास x2 और n=1 लेंगे तो न्यूटन रेफसन के फार्मूले के हिसाब से ये x2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास x1 माइनस फंक्शन x1 डिवाइड बाय f प्राइम ऑफ x1, ठीक है। तो गाइज अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ आपको, और देख लेते हैं कि 6 डेसिमल प्लेसेस पर कब हमारे पास वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो ओके, ये आपके पास आ गया है इस पर, और आंसर में मैं क्या रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ। विधि का टू दबाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आंसर के अंदर 1 पुट हो गया है, ठीक है। और अब मैं इन टर्म ऑफ आंसर लिख लेता हूँ अपना न्यूटन रेफसन, आंसर माइनस फंक्शन, और फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन मेरे पास है 3। ओके, यहाँ पे देखें मोड जो है ना वो डिग्री में है, तो शिफ्ट मोड करके मैं एंगल यूनिट जो है ना वो चेंज कर देता हूँ और वो मैं रेडियन में कर देता हूँ। सही, आप लोग ये ध्यान रखिएगा जब भी आप वैल्यूज पुट करें तो रेडियन में कीजिएगा। तो ये आपके पास हो गया कॉस, और एक्स जो है मेरे पास वो आंसर, ठीक है। ओके, उसके बाद -x आंसर, और +1। तो बेसिकली जब ये अ, उधर जाएगा तो ये भी आपके पास -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1, ठीक है, और -3 साइन आंसर, और -1, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आई है 0.89, सही है। सेकेंड यानी x2 आपके पास आया 0.89, फिर 0.8894, ये आपके पास x3 आया है, फिर x4 आया 0.889470, ठीक है। और देखा x5 के ऊपर आपके पास जो है 6 डेसिमल प्लेसेस पर कोई भी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं आई है, तो इसका मतलब ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट रूट है, ठीक है।
बाकी इसके जो रूट्स हैं उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। बहरहाल अगर आपको गैस करने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर आपको दूसरे रूट्स निकालने हैं तो मैं लिख तो चुका हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल 4 ले लेता हूँ, -4 जो है ना वो देख लेता हूँ कि उसके पास कोई रूट्स निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ऐसे ही गैस कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास पहला रूट आया है -3.68, दूसरा आया है -3.6389, तीसरा है 6379 और चौथा 637957। अब देखें पांचवे के ऊपर रिपीट आपके पास अगेन वैल्यू रिपीट नहीं हुई, इसका मतलब आपके पास जो 4 जो इनिशियल पॉइंट लिया था आपने, जब आपने उससे स्टार्ट किया तो आपका जो रूट है वो -3.637957 पे जाके कन्वर्ज कर गया है, ठीक है। इस तरह से आप जो हैं -2 पे देखें, देखिए इनिशियल पॉइंट लिया है तो -1.85, -1.86, -1.8623। ओके, आगे रिपीट्स होना बंद हो गई वैल्यूज़, का मतलब यही आपका रूट है। तो अब इनिशियल पॉइंट 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 पर देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। 0.86036, 0.8897, 0.9। ओके, ये आपके पास वही वैल्यू आई हैं जो आपने इनिशियल किया था एक्स इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर, ठीक है। जो आपने इनिशियल पॉइंट लिया एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो वहाँ पर भी आपके पास यही वैल्यू आई। और जब आपने इनिशियल लिया एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मेरा ख्याल है क्योंकि जो भी आपके पास रूट होगा 0 पॉइंट, तो 1 वाला भी इसी के ऊपर कन्वर्ज कर गया, और जो 0 वाला जो आपने इनिशियल पॉइंट लिया था वो भी इसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर गया। इस तरीके से आपके पास जो हैं ये रूट्स आए हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, आपने एक्सप्लेन करना है। अब हम देख चुके हैं पहले भी क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर भी किस तरह से न्यूटन मेथड जो है वो फेल हो जाता है। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं किस तरह से फेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो बेसिकली है x³ -3x + 6, और एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली आपके पास है 3x² -3, ठीक है। तो x1 है, तो एट x1 = 1, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव जो है वो बेसिकली क्या आ गया है, एफ प्राइम ऑफ 1। तो ये आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल रहा है। जब आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल रहा है एक जगह के ऊपर, तो आप अगला पॉइंट कैसे गैस करेंगे, क्योंकि वो एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। और दूसरी रीज़न, जिस तरह से आप ये लिखते हैं xn+1 = xn -1 फंक्शन xn डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ xn। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब आप एफ प्राइम लेते हैं और वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होता है, तो उसका स्लोप क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है बेसिकली 0, और 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह भी आपके पास न्यूटन रेफसन मेथड जो है ना वो फेल हो जाता है। और इस क्वेश्चन में भी आपके पास यही हुआ है कि आपके पास एफ प्राइम जो है 1 के ऊपर वो आपके पास क्या है, 0 है। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की वजह से आप न्यूटन मेथड जो है वो फेल हो चुका है। तो गाइस आपने देखा है कि किस तरह से हम लोगों ने न्यूटन मेथड को यूज़ किया है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से कैलकुलेटर की हेल्प से न्यूटन रेफसन मेथड यूज़ करके किसी भी इक्वेशंस का रूट मालूम कर सकते हैं, अगर आप इनिशियल गैस जो है वो एक अच्छा गैस ले लें, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट कन्वर्ज करता है और एग्जैक्टली आपको रूट बता सकता है। तो आपको जो क्वेश्चन चैलेंजिंग लगे आप वो अटैम्प्ट करें, ठीक है। और अगर आपसे नहीं होते हैं तो फिर आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं।